देखो, अब जो है हम मीन निकालने का थर्ड मेथड पढ़ेंगे, दैट इज़ स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसके अंदर भी आपको ए दैट इज़ एज्यूम मीन मानना पड़ेगा। ठीक है, जिसको आप एक्स आई में से लेते हो। ठीक है, मतलब ये जो मेथड है ना, ये लगभग 70% आपका पिछले वाले मेथड मतलब एज्यूम मीन मेथड से ही मिलता जुलता है। ठीक है, बस में एक स्टेप आगे बढ़ जाता है यू आई निकालने वाला बस, अदरवाइज 70% ये बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब समझ में आया आपको लिखा गया है? देखो लिखा है परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, मतलब ऐसे स्टेट्स जिनमें जिनके स्कूल्स में फीमेल टीचर की परसेंटेज 15% से लेके 25% है। ऐसे कितने स्टेट्स हैं अपने इंडिया में? 6। ऐसे स्टेट्स जिनके स्कूल्स में फीमेल टीचर की जो परसेंटेज है वो 25% से लेके 35% के बीच में, ऐसे स्टेट्स हमारे पास कितने? 11 है। ऐसे स्टेट्स जिनके स्कूल्स के अंदर फीमेल टीचर की जो परसेंटेज है वो 35 से लेके 45% के बीच में 7 स्टेट्स हैं। देख रहे हो, मतलब सिर्फ एक ही स्टेट ऐसा है जिनके स्कूल्स में फीमेल टीचर की परसेंटेज जो है वो 75% से लेके 85% के बीच में। ठीक है, तो ये जो आपके नंबर्स होते हैं जो बताते हैं कितने हैं, जैसे 15 से 25% वाले फीमेल टीचर्स कितने स्टेट में? 6। तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारी होती है फ्रीक्वेंसी जो बताती है कि कितने नंबर्स हैं, क्या ये सब, ये फ्रीक्वेंसी बताती है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्स आई निकालेंगे, क्योंकि इसमें एक्स आई है नहीं। सबसे पहले एक्स आई निकालो। ठीक है, देखो एक बात मैं और आपको बताता हूँ, ये जो आप एक्स आई निकालते हो ना, लोअर लिमिट जो भी इंटरवल आपको गिवन है उसकी लोअर लिमिट प्लस उसकी अपर लिमिट एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 15 + 25 करोगे तो कितना आएगा? 40, और 40 का हाफ कितना होगा? 20। 35 + 25 60, और 60 का हाफ कितना होगा? 30। 45 और 35 80, और 80 का हाफ कितना होगा? 40। अब देखो मुझे ना पैटर्न मिल गया 20 30 40, तो 50 60 70 और 80। ठीक है, लेकिन एक बार चेक कर लिया करो आप बीच में, क्या पता कुछ गलत हो जाए। जैसे मैं एक बार रैंडम चेक कर लेता हूँ, 55 में अगर 65 प्लस करूँगा तो कितना आएगा? 120 आएगा, और 120 का हाफ 60 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमने एक्स आई निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे डी आई। ठीक है, लेकिन डी आई निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक मीन को एज्यूम करना पड़ेगा, और वो मीन हम लेते किस में से हैं? एक्स आई में से। कौन सी वैल्यू ज़्यादा प्रेफर करते हैं? मिड वैल्यू। तो इसकी अगर मिड वैल्यू में देखूँ तो हमारे से पास है 50, तो इसी को मैं क्या मान लेता हूँ? अपना मीन मान लेता हूँ। सो मेरा जो ए हो गया, ए हमारे पास कितना आ गया? ए हमारे पास आ गया 50। ठीक है, ये मेरा क्या होता है? 50 को आप क्या कहते हो? 50 को आप कहोगे एज्यूम मीन। ठीक है, हम क्या निकालेंगे? डी आई। और डी आई निकालने का तरीका क्या होता है? एक्स आई में से ए को माइनस कर दो। ए मतलब हमारा कितना? 50। ठीक है, एक्स आई में से जो आपने मीन को एज्यूम किया ना उसको माइनस कर दो। ये जितने एक्स आई है ना, एक एक करके इसमें से एक ए को हमें माइनस करना पड़ता है। सो करते हैं। सो अगर मैं 20 में से 50 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा? माइनस का 30 आएगा। 30 में से 50 को माइनस करूँगा तो माइनस का 20 आएगा। 40 में से 50 को माइनस करूँगा माइनस का 10 आएगा। 50 में से 50 को माइनस करूँगा 0 आएगा। फिर 60 में से 50 को माइनस करूँगा प्लस का 10 आएगा। 70 में से अगर 50 को माइनस करूँगा तो 20 आएगा। एंड 80 में से अगर 50 को माइनस करूँगा तो हमारा आंसर आएगा 30। ठीक है, हमने डी आई निकाल लिया। अब अगर पिछला वाला मैथड होता, कौन सा? एज्यूम मीन मैथड। ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या करते? बस एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे एक टेबल बनाते एक नई सी, फिर एफ आई डी आई का सम निकाल लेते। मतलब आपको मैथड मालूम नहीं, यहाँ पे हमारा काम ओवर हो जाता। ठीक है, लेकिन ये है स्टेप डेविएशन मैथड, तो उसके अंदर एक दो स्टेप हमें एक्स्ट्रा निकालने पड़ते हैं। जैसे देखो यू आई आ गया ना, तो हमें यू आई निकालना पड़ेगा। अब यू आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अगर आपको यू आई निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है? डी आई को क्लास साइज से डिवाइड करना है, एच से। अब बोलोगे सर एच क्या होता है? ये जो आपको इंटरवल्स गिवन है इनका साइज़। जैसे कि और किसी भी इंटरवल का अगर आपको साइज़ निकालना है तो उसके आप अपर लिमिट में से उसको लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए। सो अगर मैं 25 में से 15 को माइनस कर दूँ तो मेरा एच कितना आएगा बताओ? जो मेरा एच आएगा 25 माइनस 15 दैट इज़ 10 आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? मुझे डी आई को डिवाइड करना है अपने एच से, और मेरा एच है कितना? 10। ठीक है, अब करते हैं। सो अगर -30 को हम 10 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। -20 को 10 से डिवाइड करें तो माइनस का 2, यहाँ आएगा माइनस का 1 0
+1 +2 +3, ठीक है। अब हमें निकालना, देखो FI/UI, अब हमें निकालना है FI/UI। ये रहा हमारे पास FI और ये रहा हमारे पास UI। निकालो, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -3 से तो माइनस का 18, 11 को -2 से करोगे तो माइनस का 22, 7 को 1 से करोगे तो माइनस का 7, 4 को 0 से करोगे तो 0। देखो लाइन सही रखना, गलत मत कर देना। 4 को 1 से करोगे तो कितना आएगा 4, 2 को 2 से करोगे तो आएगा 4 और 1 को 3 से करोगे तो आएगा 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में देखो हमें सम निकालना है FI/UI का। तो हमने जो FI/UI निकाले हैं, इसका अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। अब इसका सम निकालते हैं, तो सम कितना आएगा, इसका सम निकालो। तो अगर आप इसका पूरा का पूरा सम निकालते हो तो ये सम आपके पास जो आएगा वो आएगा -36, ठीक है। और देखो फॉर्मूले में FI का भी सम चाहिए, तो FI हमारे पास ही रहा, इसका सम निकाल लो। FI का सम कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 35, ठीक है। अब सारी चीज़ हमारे पास है, हमारे पास A है, हमारे पास H है, हमारे पास FI/UI का सम है और हमारे पास FI का सम है। सारी चीज़ें फॉर्मूले में पुट करो और मीन निकालो। तो देखो मीन निकालते हैं, तो मीन का फॉर्मूला क्या है, A प्लस समेशन ऑफ FI/UI अपॉन में समेशन ऑफ FI इंटू H, यही है ना। सारी चीज़ें रखो इसके अंदर। सो A हमारे पास कितना है, A हमारे पास है 50, समेशन ऑफ FI/UI कितना है हमारे पास माइनस का 36 अपॉन में समेशन ऑफ FI कितना है 35 इंटू 10, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये प्लस माइनस माइनस का 36 हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 2 10 और 5 7 35, तो 2 अपॉन में 7 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 50 माइनस 72 डिवाइड बाय 7, और 72 डिवाइड बाय 7 जो आएगा ये आएगा 72 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10.29 के आसपास, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मैं ले रहा हूँ, मतलब 10.29 के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर 50 में से आप 10.29 माइनस करोगे सो 39 पॉइंट समथिंग, 39.7 उनके आसपास, 39.71 के आसपास ये हमारा क्या आएगा, मीन आएगा, ठीक है। सो ये हमारा थर्ड मेथड था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अगर आप जो आपके पास DI आया है उसको अगर आप H दैट इज़ क्लास साइज से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आएगा, बस यही एक स्टेप आगे इसमें बढ़ता है, अदरवाइज एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, ठीक है। सो हमने तीनों मैथड्स कर लिए, ठीक है। पहला हमने डायरेक्ट मैथड से मीन निकालना सीखा, देन वी हैव डन आपका एज्यूम मीन मैथड, एंड नाउ वी हैव ऑलरेडी डन थर्ड मैथड दैट इज स्टेप डेविएशन मैथड। तो तीनों मैथड्स को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे वो हम करेंगे मॉड के ऊपर, ठीक है। तो इतना कर लेना आप लोग पहले। देखो ये हमारे पास आ गया मीन निकालने का थर्ड मैथड दैट इज स्टेप डेविएशन मैथड, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पास एक नई टर्म आ गई है UI, ठीक है। जो सेकंड मैथड किया था उसके अंदर DI था, इसके अंदर UI है। सो पता है UI निकलता कैसे, अगर आपको UI निकालना है तो आपने जो पीछे DI निकाला था ना उसको आप H से डिवाइड कर दीजिए। अब पूछोगे सर H क्या होता है, तो जो आपको इंटरवल्स गिवन है ना, ये जो इंटरवल्स गिवन है इनका साइज मतलब इनके बीच का डिफरेंस, जैसे 25 माइनस 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 15, तो इसका मतलब इस इंटरवल का साइज़ कितना है 15 है, इस इंटरवल का साइज़ भी कितना 15 है। तो इंटरवल के साइज़ का मतलब आप क्या करो, सिंपली अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, आपका H आ जाएगा, ठीक है। तो इन सभी इंटरवल्स के अंदर जो मेरा H है वो मेरा कितना है 15 है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपने DI निकाला था उसी को आप H से डिवाइड कर देना, आपका UI आ जाएगा, ठीक है। सो करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा XI, और XI निकालने का तरीका तो मेरे ख्याल से आपको आ ही गया होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। सो 10 प्लस 25 करोगे सो आएगा ये 35, और 35 का जो हाफ आएगा वो आएगा 17.5। 25 और 40 का सम करोगे 65, और 65 का जो हाफ होता है वो होता है 32.5। 55 और 40 का सम करोगे 95, और 95 का जो हाफ होता है वो होता है 47.5। 70 और 55 का सम करोगे तो आएगा 125, और 120 का 5 का जो हाफ होता है वो होता है 60.2.5। 85 और 70 का हाफ ऐड करोगे तो आएगा 155, और 155 का जो हाफ होता है वो होता है 77.5। 100 और 85 का अगर आप सम करोगे तो आएगा 185,
और 185 का जो हाफ होता है वो होता है 92.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे, मतलब एज्यूम करेंगे अपना मीन। देखो लिखा है एज्यूम मीन। सो हम एज्यूम, ये जो एज्यूम मीन मानते हैं, जो अपना मीन हम लेट करते हैं, मानते हैं, वो किस में से मानते हैं, एक्स आई में से। तो एक्स आई में से आप किसी को भी मीन ले सकते हो, लेकिन जनरली हम क्या प्रेफर करते हैं, मिड वैल्यू। तो इसमें जो हमारी मिड वैल्यू दो है, ये भी मिड वैल्यू है, ये भी मिड वैल्यू है। सो आप किसी को मान लीजिए, ठीक है, या तो आप 47.5 को मान लीजिए या 62.5 को मान लीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं अपना ए 47.5 को। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एज्यूम मीन, एज्यूम मीन। ठीक है, सो अब निकालते हैं हम डी आई। डी आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स आई में से ए को माइनस कर देते हैं, और ये हमारे पास कितना है 47.5, ए हमारे पास कितना है 47.5 करते हैं। तो 17.5 में से अगर आप 47.5 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 30। कितना आएगा, माइनस का 30। 32.5 में से अगर आप 47.5 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 15। 47.5 में से 47.5 माइनस करोगे 0। 62.5 में से अगर आप 47.5 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 15। 77.5 में से अगर आप 47.5 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 30। एंड 92.5 में से अगर आप 47.5 माइनस करते हो तो आपके पास आएगा कितना आएगा, 92.5 में से अगर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 45, ये आएगा। ठीक है, हमारा डी आई निकल गया। अब हमें निकालना है यू आई, और यू आई निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। सिंपली जो आपने डी आई निकाला है ना, ये डी आई जो निकाले, इनको आपको एच से डिवाइड करना है। और यहाँ पे हमारा एच है कितना, हमारा एच है 10। देखो हमने यहाँ पे गलती कर दी ना, बस एग्जाम में ये गलती मत करना। हमारा जो एच है कितना है 15 है। अगर 25 में से अगर आप 10 को माइनस करते हो, 25 में से अगर 10 को माइनस करते हो कितना आएगा, 15 आएगा ना। सो एच हमारा 15 है, और जल्दीबाजी में हमने कितना ले लिया, 10 ले लिया, तो यहाँ 15 है। ठीक है, अब डी आई को मैं 15 से डिवाइड करना था। ठीक है, सो डी आई को, ये जो हमारे डी आई है ना, इनको मैं 15 से डिवाइड करना है। सो -30 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, यह आएगा हमारा माइनस का 2। -15 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 1। 0 को तो मैं 15 से डिवाइड करूँगा 0 आएगा। 15 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 1। 30 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 2। और 45 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 3। ठीक है, सो ये वैल्यूज़ देखो, एग्जाम बस यही गलतियाँ होती है ना, कई बार आप जल्दीबाजी में कर देते हो। ये अब हमें क्या करना पड़ता है, एफ आई यू आई निकालना है। तो एफ आई यू आई निकालने के लिए क्या करेंगे, ये रहा हमारे पास एफ आई, ये हमारे पास है एफ आई, और ये हमारे पास है कहाँ, ये रहा यू आई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4। 3 को -1 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3। 7 को 0 से करेंगे 0। 6 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 6। 6 को 2 से करेंगे कितना आएगा 12। और 6 को 3 से करेंगे कितना आएगा 18। अब सम फाइंड करो। सो 18 और 12 हो गया 30, और ये हो गया 36। 36 में से 4 जाएगा 32, और 32 में से 3 गया 29। सो ये हमारे पास आ गया 29। और देखो फॉर्मूले में समीशन ऑफ एफ आई भी चाहिए, तो इसका भी समीशन ऑफ एफ आई भी निकाल लो। सो ये कितना आएगा हमारे पास 12, 18, ये 30 हमारे पास। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब सारी चीज़ क्या करो, बस फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूले में रख दो, तुम्हारा देखो मीन कितना आ जाएगा। मीन फॉर्मूला ये रहा, सारी चीज़ रखो। ए कितना हमारे पास 47.5 प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है हमारे पास 29 अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई कितना हमारे पास 30 इंटू एच हमारे पास कितना था, एच हमारे पास था 50। कितना आ गया 47.5 प्लस 15 टू ज़ा तो 29/2 आ गया, तो 47.5 और 29 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, अब बस सिंपली ऐड कर दो तो कितना हो गया 0 बचा 1, 2 बचा 1, 62। सो हमारा मीन आया हमारे पास कितना आया 62 आया। ठीक है, तो ये